हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, डेफिनेशन ऑफ डाइपोल, फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डाइपोल मोमेंट के बारे में, फिर हमने उसका फॉर्मूला देखा, उसका यूनिट देखा और साथ ही साथ देखा था कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और लास्ट में हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट डाइपोल। राइट बच्चा पार्टी, इन दिस क्लास हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सिस। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसमें से पहला पॉइंट है एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, मतलब कि हम उसकी एक्सिस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ड्राइंग को समझने की बात करते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो चार्ज अवेलेबल है, -q एंड +q, और उन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो बेसिकली हमने लिया था 2l। तो अगर इस O को आप नोट करिए ड्राइंग पे, अगर इस O को मैं सेंटर पॉइंट कंसिडर कर सकता हूँ तो मैंने इस डिस्टेंस को नाम दे दिया l, इस डिस्टेंस को नाम दे दिया है l। राइट, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 2l। राइट, और हमने ये जो नेगेटिव चार्ज था उसको नाम दिया है पॉइंट A और पॉजिटिव चार्ज को नाम दिया है पॉइंट B। अब हमें इस डाइपोल की एक्सिस पे आए हुए पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आप नोट करिए कि ये जो हमारा P पॉइंट है वो इस डाइपोल की सेंटर पॉइंट से x डायरेक्शन पे x डिस्टेंस पे आया हुआ है। राइट, और वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो बच्चा पार्टी याद रखिए कि अगर हम P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने की ट्राई करेंगे तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि हमारे पास दो चार्ज अवेलेबल है। तो सिंपल है कि हमारे पास जितने भी चार्ज अवेलेबल होंगे उतने इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे प्रोड्यूस होंगे। बट हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना होगा कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन करना होगा। यस, वेक्टर एडिशन का मतलब होता है कि हम इसके मैग्नीट्यूड को तो एडिशन करेंगे बट इनकी डायरेक्शन को भी हम ध्यान में लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने वाले हैं, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा ड्राइंग पे। हम बात करेंगे यहाँ पे पहले इस A पॉइंट पे रहे हुए -q चार्ज के कारण। तो आप देखिए कि ये जो -q चार्ज है वो नेगेटिव है, इसका मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनसाइड डायरेक्शन में हो गया, तो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस A पॉइंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है वो आप देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब कि मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ उसकी डायरेक्शन कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे नोट करिए तो पॉइंट B पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से देखा है कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा कुछ इस तरफ। राइट, तो यहाँ पे जो हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर हम क्या करेंगे कि किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तो दूसरी डायरेक्शंस को हमें नेगेटिव कंसिडर करना होगा। राइट, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये EB है, मतलब कि B पॉइंट पे रहे हुए +q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। अब बड़ा क्यों है तो आप नोट करिए कि हमने देखा था कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो आप नोट करिए कि B पॉइंट से इस P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसकी कंपेयर में A पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है। तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो हमने क्या कर लिया कि ये जो B पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे पॉजिटिव कंसिडर कर लिया, A पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव कंसिडर कर लिया। तो हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है EB -EA। राइट बच्चा पार्टी, तो हम नोट करेंगे कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P इज EP इज इक्वल टू वेक्टर EA प्लस वेक्टर EB। बट अगर हम डायरेक्शंस को इंडिकेट करेंगे तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि EB की डायरेक्शन पॉजिटिव है और EA की डायरेक्शन नेगेटिव है। तो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा EP इज इक्वल टू EB -EA। राइट, सॉरी ये EA थोड़ा सा नीचे आ गया, एक्चुअली इसे होना चाहिए यहाँ पे। राइट, तो ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया, EP इज इक्वल टू EB -EA। चलिए अब हम बात करेंगे EA की सबसे पहले। ठीक है,
तो आप देखिए कि इस ए पॉइंट पे चार्ज है -q और इस ए पॉइंट से इस पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा। तो आप देखिए कि पी पॉइंट से ओ तक का डिस्टेंस है x और इस x से a तक का डिस्टेंस है l। तो हमारा जो ये कुल डिस्टेंस है वो बन गया है l प्लस x। राइट बच्चा पार्टी, आपको समझ में आया? हमारा कुल डिस्टेंस बन गया यहां से यहां तक का l प्लस x। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो हमें पता ही है 1/4πε0 q बाय r स्क्वायर इंटू r कैरेट। ठीक है, बट यहाँ पे हमने इस x एक्सिस को कंसिडर किया है तो x एक्सिस के लिए हम यूज करेंगे i कैरेट को। राइट, तो हमारा फॉर्मूला बन गया EA इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r की जगह पे हम लेंगे x प्लस l, तो x प्लस l का होल स्क्वायर इंटू i कैरेट। और सिमिलरली हम बात करेंगे B पॉइंट के लिए, तो आप नोट करिए कि B पॉइंट पे जो चार्ज है वो है प्लस q और इस B और P पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है वो हो जाएगा, आप नोट करें, ये डिस्टेंस जो है वो यहाँ से O से यहाँ तक P तक का x था, उसमें से अगर हमने ये L जितना डिस्टेंस माइनस कर दिया तो हमें ये P और B के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। राइट, तो ये डिस्टेंस मुझे मिलेगा x माइनस L। राइट, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 q अपॉन x माइनस l का होल स्क्वायर इंटू i कैरेट। अब हम क्या करेंगे, इस EA और EB की वैल्यू को ऊपर के फॉर्मूला में पुट कर देंगे। राइट, तो चले मैंने यहाँ पे उन दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया है। हम सीधा मैग्नीट्यूड फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए हमने इस i कैरेट को कंसिडर नहीं किया है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए अब इसका जो सिंप्लीफिकेशन है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है या तो मेरे साथ साथ लिखते जाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/4πε0 को तो हमने कॉमन निकाल ही लिया है। राइट, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर चार्ज Q है तो उस Q को भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो उस Q को भी हम कॉमन निकाल लेते हैं। अब हमें मिलेगा 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये जो x प्लस एल का होल स्क्वायर है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x माइनस एल का होल स्क्वायर है जो यहाँ मल्टीप्लाई होगा और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस एल का होल स्क्वायर x प्लस एल का होल स्क्वायर। राइट बच्चा पार्टी, समझ में आया हमने क्या लिया है, एलसीएम। चलिए अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। राइट, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए ax प्लस एल का होल स्क्वायर, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। राइट बच्चा पार्टी, तो आप लोगों को शायद आता भी होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस एल का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और सिमिलरली हम यहाँ पे यूज करेंगे x माइनस एल का होल स्क्वायर है तो वहाँ पे हम यूज करेंगे x a माइनस बी का फॉर्मूला, और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। राइट, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl। राइट, डिवाइड में अब बच्चा पार्टी आप नोट करें यहाँ पे क्या है, x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल और उन दोनों का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, और आपको याद होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और उन दोनों का होल स्क्वायर तो था ही। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को खोल देंगे। अब जैसे इस बॉक्स को खोलेंगे तो आप यहाँ पे देखिए जो माइनस सिंबल से वो अंदर इंसर्ट होगा, तो एक्स स्क्वायर को माइनस कर देगा, एल स्क्वायर को माइनस कर देगा, बट
ये जो माइनस सिंबल है उसे क्या करेगा, प्लस। और जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो आप नोट करें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कट हो जाएंगे, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर वो भी कट हो जाएगा, और 2xl माइनस माइनस प्लस 2xl, अब 2xl प्लस 2xl कुल मिला के ये हो जाएगा 4πε0, ये ऐसे रख दिया, ये हो जाएगा 4xl डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर, राइट। चलिए अब ध्यान दीजिएगा बच्चा पार्टी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, 2q इंटू 2l इंटू एक्स डिवाइड बाय 4πε0 एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास 4 था तो उस 4 को मैंने डिवाइड कर दिया 2 इंटू 2 में, तो ये हो गया 2 यहाँ, q इधर आया है, ये 2l इधर और ये x आ गया है इधर, राइट। आपको समझ में आया। अब आपको याद आ रहा होगा कि q इंटू 2l हमारा किसका फॉर्मूला था, यस डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2p इंटू एक्स डिवाइड बाय 4πε0 एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट बच्चा पार्टी। तो लीजिए ये हमारा आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, राइट। अब इसमें एक स्पेशल केस भी होता है, बट स्पेशल केस देखने से पहले आप क्या करिए कि ये जो हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है सिंप्लीफिकेशन को, उसे आप या तो लिख लीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, क्योंकि ये मैं अब मिटा दूंगा, मेरे पास स्पेस थोड़ी कम होती है, राइट। तो चलिए आपके पास थोड़ी सी सेकेंडों का टाइम होगा, राइट। कंप्लीट आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, तो मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए तो हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे टोटल हम पहुंच चुके थे इस फॉर्मूले तक, EP इज इक्वल टू 1/4πε0 2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो हम फिर से यहाँ पे लगा देंगे आई कैरेट, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन थी वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में थी, तो हमने यहाँ पे लगा दिया आई कैरेट, राइट। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस आता है कि मान लीजिए कि ये जो आपका P पॉइंट है वो काफी बड़े डिस्टेंस पे हो, तो जैसे जैसे P पॉइंट बढ़ता जाएगा तो आप नोट करिए कि यहाँ पे आपकी जो ये x की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, और अगर आपका P पॉइंट काफी बड़े डिस्टेंस पे होगा तो हम नोट कर सकते हैं कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ऑफ L, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि इफ L इज वेरी वेरी लेस देन ऑफ x, या तो x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ऑफ L, राइट। ये दोनों जो सिंबल्स है उसका मीनिंग सेम ही होता है, तो हम दोनों में से कोई भी एक यूज करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो आप नोट करिए कि यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर की कंपेयर में इस एल स्क्वायर को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। और अगर हमने इस एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया तो आप नोट करें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो एक्स की पावर हो जाएगी 4, और ऊपर भी एक एक्स है तो ये एक्स और एक्स कट जाएगा, तो अब नीचे बचेगा एक्स क्यूब, राइट। तो कुल मिला के हमारा फॉर्मूला जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, EP इज इक्वल टू 2p बाय 4πε0 इंटू एक्स क्यूब। कभी कभी बच्चा पार्टी हम इस फॉर्मूले को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2kp बाय एक्स क्यूब, राइट। आप ऐसे लिख सकते हो 2kp बाय एक्स क्यूब, और ये आपको याद रखने में काफी इजी रहेगा, 2kp बाय एक्स क्यूब, राइट। और यहाँ पे काफी सारी ऐसी पॉइंट्स है जो हमें याद रखने होंगे। पहला पॉइंट कि जब हमने पॉइंट चार्ज के बारे में देखा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² था, बट जब हम डाइपोल के किस्से में देखेंगे तो हम नोट कर सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होगा, राइट बच्चा पार्टी। तो पॉइंट चार्ज और डाइपोल में थोड़ा सा वेरिएशंस होता है। पॉइंट चार्ज के लिए E प्रोपोर्शनल टू 1/r² आता है, बट डाइपोल के लिए E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ आता है, राइट। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू अ डाइपोल इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, राइट। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी डाइपोल मोमेंट के कारण एक्सिस पे
जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो थी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस डायरेक्शन में मिल रहा था, तो डायपोल मोमेंट भी उसी डायरेक्शन में थी। अब अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर अगर हम चार्ज -q की साइड रखे तो भी याद रखिए बच्चा पार्टी की, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टेंट डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में मिलती। ठीक है, और हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही मिलेगा ऑन एक्सिस पे। राइट बच्चा पार्टी, तो आई थिंक ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, ये जो कॉन्सेप्ट था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे सेम सिचुएशन में, यानी कि हम दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटर। राइट, थैंक यू सो मच।